तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है निमोनिया, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। वैसे ही निमोनिया मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर भी आता है, लेकिन अब हम निमोनिया को आज पढ़ेंगे इसके अंदर पीडियाट्रिक्स यानी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर। तो देखिए, निमोनिया इज़ मोस्ट कॉमनली अकर्स इन इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रंस। ये मेनली मोस्ट कॉमनली अकर होता है इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रंस के अंदर। तो इसकी अब डेफिनेशन देखेंगे। इट इज़ इन्फ्लामेशन विद कॉन्सोलिडेशन ऑफ पेरेन्काइमल सेल्स ऑफ द लंग्स, यानी कि इन्फ्लामेशन या फिर कॉन्सोलिडेशन हो जाता है पेरेन्काइमल जो सेल्स होती है लंग्स की उनके अंदर। इसकी दूसरी डेफिनेशन है इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ द वन और बोथ लंग्स एंड पेरेन्काइमा इज कॉज्ड बाय निम्नोकोकाई। ये वही बात है, घूम फिर के वही बात आती है। इन्फ्लामेशन हो जाता है या तो एक या दोनों लंग्स के अंदर जो पेरेन्काइमा है उसका, जो कि मेनली कोज होता है किससे? न्यूमोकोकाई। न्यूमोकोकाई क्या होती है? न्यूमोकोकाई एक तरह का बैक्टीरिया है जो इसकी वजह से होती है। विथ न्यूमोनिया द एयर सैक्स में फिल विद द फ्लूइड और पस। न्यूमोनिया के अंदर जो एयर सैक्स होते हैं जो उनके अंदर ये फिल हो जाते हैं किससे? या तो फ्लूइड से या फिर पस से। ठीक है, अपन ने पढ़ा था कॉन्सोलिडेशन। इन कॉन्सोलिडेशन का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग सॉलिड विद एक्सुडेट। ओके, ठीक है। उसके बाद लिखा है इट इज़ अ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन अंडर 5 ईयर चिल्ड्रन। ये बहुत अंडर 5 ईयर के बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा देखी जाती है। ये देखिए, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये लंग्स है, ये लंग्स की एल्वियोलाई है, इनके अंदर इनकी पेरेन्काइमा जो सेल्स होती हैं इनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है या फिर फ्लूइड एंड पस का एक्यूमुलेशन या फिर फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको अपन न्यूमोनिया कहते हैं। इट मे बी कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनोदर इलनेस और इट मे बी कोज्ड बाई एस्पायरेशन ऑफ फॉरेन सबस्टांस। ये या तो किसी अनोदर इलनेस के कारण होती है या फिर किसी भी फॉरेन सबस्टांस को एस्पायरेशन करने के द्वारा होती है। तो चलिए अपन नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद में आता है पैथोजेनिसिटी ऑफ न्यूमोनिया प्रोग्रेस इनटू 3 स्टेज। ये मेनली 3 स्टेज के अंदर होता है ना। इसकी जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज ऑफ अटैक कॉल्ड एगोरमेंट, यानी फर्स्ट स्टेज को अपन कहते हैं एगोरमेंट। ठीक है, ये मेनली एक से स्टार्टिंग 1 to 2 डेज की होती है। उसके बाद में सेकेंड स्टेज कॉल्ड रेड हेपेटाइजेशन, ये 3 से 4 दिन की होती है। उसके बाद थर्ड स्टेज आती है, उसको कहते हैं अपन ग्रे हेपेटाइजेशन, यानी पहले अपन को एगोरमेंट दिखेगा, उसके बाद में रेड हेपेटाइजेशन दिखेगा, उसके बाद ग्रे हेपेटाइजेशन दिखेगा। यहाँ पे हेपेटाइजेशन क्या है? द सेकंड एंड थर्ड लोबुलर निमोनिया इन विच लंग सरफेस लुक्स सो लाइक द लीवर। ओके, उसके बाद में इसका क्लासिफिकेशन आता है। इसका क्लासिफिकेशन देखिए, इसका क्लासिफिकेशन किया गया अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। इटियोलॉजिकल फैक्टर के द्वारा क्लासिफिकेशन किया गया, जैसे बैक्टीरियल निमोनिया। बैक्टीरियल निमोनिया के अंदर आता है न्यूमोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, एच इन्फ्लुएंजा। ये बैक्टीरिया है जो कि एस्पायरेशन या फिर अंदर जाने, उसके पेशेंट के अंदर जाने से कोज करते हैं। उसके बाद आता है वायरल निमोनिया। वायरल निमोनिया मेनली रेस्पिरेटरी सिनेटिकल वायरस होता है, जो एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा। ठीक है, उसके बाद में आता है फंगल इन्फेक्शन, जो कि हिस्टोप्लाज्मोसिस के द्वारा होता है। उसके बाद में अपन बात करेंगे एस्पायरेशन निमोनिया। एस्पायरेशन ऑफ जैसे एमनियोटिक फ्लूइड या फिर फूड या लिक्विड्स या फॉरेन बॉडीज़ या फिर किसी अन्य लिक्विड की वजह से एस्पायरेशन होने के कारण उसको निमोनिया कोज हो सकता है, उसे कहते हैं एस्पायरेशन निमोनिया। उसके बाद बात करते हैं अपन केमिकल निमोनिया। ये 5 इसका पार्ट है। केमिकल निमोनिया, एस्पायरेशन ऑफ केरोसिन या फिर किसी अन्य टॉक्सिक सब्सटेंस को एस्पायरेशन या करने से, किसी भी केमिकली सब्सटेंस को एस्पायरेशन करने से ये केमिकल निमोनिया कोज होता है। उसके बाद में पहले किया था अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, अब करेंगे अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिकल बेसिस। इसके अंदर पहला टाइप आता है लोबार और लोबुलर निमोनिया। इसके अंदर क्या होता है कि लार्ज सेगमेंट 1 और मोर लोब्स ऑफ लंग्स आर अफेक्टेड। इसके अंदर लार्ज सेगमेंट के अंदर या तो 1 या फिर 1 से अधिक लोब लंग्स के अफेक्ट होते हैं। कोर्स ब्रीथ एंड हेड ऑन ऑस्कल्टेशन, इसके अंदर कोर्स ब्रीथ एंड साउंड सुनाई देता है।
इसको बायलेटरल निमोनिया और डबल निमोनिया भी कहा जाता है। फिर सेकंड है ब्रोंकोनिमोनिया, इन्वॉल्व स्मॉलर लंग एरिया इन सेवरल लोब्स। ये क्या होता है कि इसके अंदर स्मॉलर लंग एरिया, एक छोटा सा पार्ट लंग का जो एरिया होता है वो कोज होता है। पेची एरिया या पेचेस प्रेजेंट इन द टर्मिनल ब्रोंकियल, इसके अंदर जो ब्रोंक्यूल्स एंड एलुलाई के जो टर्मिनल है इनके अंदर या तो पेची एरिया या पेचेस प्रेजेंट होते हैं। फाइन कैरिपिटस हेड ऑन ऑस्कल्टेशन, इसके अंदर फाइन कैरिपिटस लाइक साउंड सुनाई देता है। ठीक है, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। इंटरस्टिशियल निमोनिया अफेक्टेड इंटरस्टिशियल टिश्यू ऑफ लंग्स, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस इज कन्फर्म्ड विद इन एल्वियोलर वॉल्स एंड इंटरलोब्युलर टिश्यू। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं ईटियोलॉजी की। ओके, वायरल इन्फेक्शन, किसी भी वायरल इन्फेक्शन की अपन ने क्लासिफिकेशन में बात करी थी ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, ये वही चीज़ है। वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है मेनली एडिनोवायरस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है मेनली न्यूमोकोकाई, फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है मेनली हिस्टोप्लाज्मोसिस, फिर आता है नेजल ड्रॉप, फिर आता है कीरोसिन एस्पायरेशन, फ्लूइड एंड लिक्विड एस्पायरेशन, एमनियोटिक फ्लूइड एस्पायरेशन, किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स के एस्पायरेशन के थ्रू, या फिर किसी भी टॉक्सिक केमिकल या फिर किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस के एस्पायरेशन के थ्रू। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम केमिकल मैनिफेस्टेशन की या फिर क्लिनिकल फीचर्स की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्लिनिकल फीचर्स की, इसके बाद इसके अंदर आता है फीवर एंड चिल्स। जो बच्चा है जिसको ये निमोनिया कोज हो रहा है, मेनली अंडर 5 ईयर के को बात करते हैं अपन पीडियाट्रिक्स के अंदर, इसके अंदर मेनली फीवर आएगी, उसको चिल्स आएंगे, फिर आ जाए कफ विथ वाइटिस स्पूटम इन वायरल निमोनिया, उसको कफ होगा, वाइटिस स्पूटम होगा मेनली वायरल निमोनिया के अंदर, और कफ विथ थिक पुरुलेंट स्पूटम इन बैक्टीरियल निमोनिया, और बैक्टीरियल निमोनिया कोज होगा तो उसके अंदर जो गाढ़ा गाढ़ा कफ होगा, थिक होगा, वो प्रेजेंट होगा। बच्चे को हेडेक होगा, चेस्ट पेन होगा, बच्चे के अंदर विजिंग साउंड सुनाई देगा, क्रैकल्स, नेजल फ्लेरिंग होगा, बच्चे के नाक से निकलेगा, पुअर फीडिंग एंड लिथार्जी होगा, टेकीपीनिया होगा, एयर हंगर एंड ग्रंटिंग रेस्पायरेशन होगा, साइनोसिस होगा, बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो साइनोसिस होगा, इरिटेबिलिटी होगा, बच्चे को इरिटेशन होगा, एनोरेक्सिया होगा, बच्चे को नींद नहीं आएगी, बच्चे को भूख नहीं लगेगी, डिस्पनिया होगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ निमोनिया। पैथोफिजियोलॉजी में अपन बात करेंगे ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, ये आपको पता ही है, नॉर्मल लंग्स मैकेनिज्म प्रोसेस इन एक्टिव। ठीक है, एन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन अकर्स इन एल्वियोलाई, उसका फीवर या कफ होगा, उसका एनहेंसमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड ओवर फिलिंग ऑफ एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के अंदर ऑर्गेनिज्म फुल हो जाएंगे, उसके बाद एल्वियोलाई अंडर वेंटिलेटेड एंड सम कोलैप्स। ओके, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज होंगे, फिर साइनोसिस डिस्पनिया होगा, फिर पल्मोनरी डिस्फंक्शन होगा उस जिससे निमोनिया कोज होगा। अपन ने बात कर ली पैथोफिजियोलॉजी की। अब अपन बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवाल्यूएशन की, ये निमोनिया है, इसके डायग्नोसिस कैसे करोगे आप। तो इसके डायग्नोस्टिक इवाल्यूएशन है हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, पीएफटी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ये एक ऐसा टेस्ट है जिससे निमोनिया का डायग्नोसिस किया जाता है। चेस्ट एक्सरे किया जाएगा, स्पूटम टेस्ट किया जाएगा, बायोप्सी करेंगे जिसके अंदर लंग बायोप्सी होगी, प्लूरल बायोप्सी होगी, उसके बाद ब्रोंकोस्कोपी करेंगे, थोरोस्कोपी करेंगे, सीबीसी करेंगे। उसके बाद में आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या आएगा, प्रोवाइड बेड रेस्ट टू कंजर्व एनर्जी, एडमिनिस्टर O2 वाया नेजल कैनुला। ठीक है, बच्चे को बेड रेस्ट प्रोवाइड करेंगे एनर्जी कंजर्व करने के लिए, ऑक्सीजन देंगे वाया नेजल कैनुला बच्चे को। स्ट्रिप द चाइल्ड एन अफेक्टेड साइड इन सेमी फॉलर टू द स्प्लिंट टू द चेस्ट एंड रिड्यूस डिस्कम्फर्ट, सेमी फॉलर पोजीशन देंगे बच्चे को, जिससे बच्चे को चेस्ट के अंदर जो डिस्कम्फर्ट है उसको कम करने के लिए। एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक इन बैक्टीरियल निमोनिया, एंटीबायोटिक देंगे बैक्टीरियल निमोनिया के अंदर जैसे कि पेनिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन। वायरल निमोनिया नॉट रेस्पॉन्ड टू एंटीबायोटिक, दिस निमोनिया यूजुअली रिजॉल्व्स ओवर टाइम बाय बॉडीज इम्यून सिस्टम। उसके बाद बात करें गिव चेस्ट फिजियोथेरेपी देंगे, चेस्ट फिजियोथेरेपी देंगे, पोस्चुरल ड्रेनेज एवरेज 4 घंटे में देंगे। तो यही था, आज अपन ने बात करी निमोनिया के बारे में।
यही था। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ऐसे ही मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूँगा। धन्यवाद।